मार्केट्स, रेंजिंग मार्केट्स और यहां तक ट्रेंड के अगेंस्ट भी रिवर्सल ट्रेड्स कर सकते हैं। हमने इस प्राइस एक्शन कोर्स की 6th एपिसोड में रिवर्सल से संबंधित कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की है। रिवर्सल्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बेसिक आइडियाज जानने के लिए उस वीडियो को देखें। हालांकि इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के संबंध में रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। रिवर्सल्स आमतौर पर ट्रेंड डायरेक्शन में चेंज से जुड़े बड़े प्राइस चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बात यह है कि जब ये फॉर्म होना शुरू होता है तो एक रिवर्सल एक पुलबैक से अलग नहीं होता है। उनके बीच मुख्य अंतर यह है कि एक रिवर्सल कंटिन्यू रहता है और एक नया ट्रेंड बनाता है, जबकि एक पुलबैक एंड होता है और फिर प्राइस ट्रेंडिंग डायरेक्शन में वापस जाने लगती है या बस प्राइस प्रीवियस ट्रेंड डायरेक्शन में जारी रहेगी। रिवर्सल्स इंट्राडे में होते हैं और काफी जल्दी होते हैं, लेकिन वे डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स में भी होते हैं। इसलिए रिवर्सल अलग अलग टाइम पीरियड्स पर होते हैं जो डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। इसलिए 5 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे रिवर्सल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई मायने नहीं रखता है जो डेली या वीकली चार्ट्स पर रिवर्सल के लिए देख रहा है। फिर भी एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए 5 मिनट का रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिवर्सल ट्रेडर अनिवार्य रूप से एक काउंटर ट्रेंड ट्रेडर है जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड या एग्जिस्टिंग मार्केट मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लें कि मार्केट ऊपर की ओर चल रहा है जो हायर हाइज और हायर लोज की एक श्रृंखला बना रहा है। एक रिवर्सल ट्रेडर के रूप में आप उस अप ट्रेंड में शॉर्ट करना चाहेंगे, या उदाहरण के लिए यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक रिवर्सल ट्रेडर के रूप में आप ट्रेंड और मोमेंटम के खिलाफ ट्रेडिंग करना चाहेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग, विशेष रूप से ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग, मार्केट में ट्रेडिंग करने का एक लाभदायक तरीका हो सकता है। हालांकि किसी भी अन्य ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह रिवर्सल ट्रेड करने का एक सही और गलत तरीका है। इससे पहले कि हम रिवर्सल ट्रेडिंग करने के सही तरीके के बारे में बात करें, पहले मैं समझाता हूं कि आपको मार्केट रिवर्सल्स का ट्रेड कैसे नहीं करना चाहिए, या बस मैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो ट्रेडर्स रिवर्सल ट्रेडिंग करते समय करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। यदि आप यह नहीं जानते हैं कि कैचिंग ए फॉलिंग नाइफ क्या है, तो इसका मतलब है एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करना जब मार्केट क्रैश हो रहा है। मान लीजिए कि बाजार हर दिन गिर रहा है, तो आपको आंख मूंद कर किसी ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप एक रिवर्सल ट्रेडर हैं जो डिप्स में खरीदना और हाइज में बेचना चाहते हैं। फॉलिंग नाइफ के समान एक क्रैशिंग मार्केट को पकड़ने की कोशिश करने में बिल्कुल कोई समझदारी नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि आप बाजार के लो लेवल्स पर खरीदारी कर रहे हैं तो आपके लिए अपना स्टॉप लॉस सेट करने के लिए कोई लॉजिकल लेवल्स नहीं है, कोई सपोर्ट या मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है जिसका आप रेफरेंस कर सकें। साथ ही ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि डाउन ट्रेंड जल्द ही एंड हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंड्स को अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए समय चाहिए, जैसा कि हमने मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट स्ट्रक्चर वीडियोस में चर्चा की है। इसलिए फॉलिंग नाइफ को पकड़ने से बचें। अब एक और मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो यह अनुमान लगाते हुए फर्स्ट पुलबैक का ट्रेड करने का प्रयास करते हैं कि यह रिवर्सल होगा। इसका मतलब है कि जब आप मार्केट्स में भारी गिरावट के बाद एक रैली देखते हैं तो आप एक लॉन्ग ट्रेड करते हैं। लेकिन अक्सर इस प्रकार की रैली एग्जिस्टिंग ट्रेंड का केवल एक रिट्रेसमेंट होती है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? ये केवल फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो के कारण है। आप अगले बड़े प्राइस मूव को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही मार्केट में रिवर्सल का संकेत मिलता है आप अचानक एंट्री कर लेते हैं। अनजाने में ये सिग्नल आमतौर पर एग्जिस्टिंग ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट या पुलबैक है और मार्केट इस ट्रेंड के साथ जारी रहेगा, जिससे आपको अपना पैसा खोना पड़ेगा। अब हम समझ गए हैं कि रिवर्सल्स के मामले में क्या नहीं करना है, तो हम ये सीखने के लिए तैयार हैं कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपके चार्ट पर एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। एक रेफरेंस पॉइंट वास्तव में क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक ट्रेंड या कंसोलिडेशन या सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज आदि जैसे एरियाज ऑफ वैल्यू हो सकता है जहां किसी प्रकार की प्राइस एक्शन का मौका होता है। आपके द्वारा एक रेफरेंस पॉइंट का पता लगाने के बाद दूसरा पॉइंट उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मार्केट की प्रतीक्षा करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस अभी कहां ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए प्राइसेस के साथ किसी भी प्रकार का कंक्लूजन निकालने के लिए यह एक ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से इंटरेस्ट हो
या बस प्राइस एक एरिया ऑफ वैल्यू पर होनी चाहिए। विचार करने का तीसरा पॉइंट ट्रेड एंट्री के संबंध में है। जब प्राइस एक एरिया ऑफ वैल्यू तक पहुंचती है तो आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तलाश करनी होगी। आप अपनी ट्रेड एंट्री के समय रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे एनगल्फिंग कैंडल्स, पिन बार्स आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जब बाजार में रिवर्सल के संकेत दिखाई देंगे तभी आप ट्रेड में एंटर करेंगे। हालांकि आप बहुत हाई प्राइसेस पर एंटर करने का रिस्क उठाते हैं जो आपके रिवॉर्ड टू रिस्क को कम कर सकता है, लेकिन यह आपको हाई विन रेट देता है। अब चौथा पॉइंट प्रॉपर स्टॉप लॉस सेटिंग करना है। जब स्टॉप लॉस की बात आती है तो आप इसे एक ऐसे लेवल पर रखना चाहते हैं जो आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिड कर दे। इसका मतलब है कि यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो पैटर्न इनवैलिडेट हुआ है और अब ट्रेड में बने रहने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आमतौर पर रिवर्सल कैंडलस्टिक्स के हाइज या लोस का उपयोग करके एरिया ऑफ वैल्यू के रेफरेंस में स्टॉप लॉस रखना एक अच्छा विचार है, जिससे हमारे ट्रेड्स को पुलबैक से बचाने के लिए पर्याप्त बफर स्पेस मिलता है। बफर स्पेस के लिए एटीआर इंडिकेटर का उपयोग करें या आपकी रिस्क एपेटाइट के आधार पर इसे सेट किया जा सकता है। विचार करने के लिए अंतिम पॉइंट एक कंजर्वेटिव प्रॉफिट टारगेट निर्धारित करना है। आपका एग्जिट्स आपके गोल्स पर निर्भर करता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? या तो आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं या एक ट्रेंड राइड करना चाहते हैं। यदि आप स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो अपोजिंग प्रेशर आने से पहले आपको अपने ट्रेड से बाहर निकलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने मार्केट में एक लॉन्ग ट्रेड किया है तो आप अगले रेजिस्टेंस लेवल या स्विंग हाई से पहले अपने ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं जहां सेलर्स आएंगे। दूसरी ओर, यदि आप एक ट्रेंड राइड करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि बाजार आपके फेवर में चलता है। उदाहरण के लिए, आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रिवर्सल ट्रेड्स कैसे किया जाता है। तो मैं आपके साथ 3 टेक्निक्स को शेयर करने जा रहा हूं जो आपको मार्केट में रिवर्सल ट्रेड्स की पहचान करने में मदद कर सकती हैं। एक रिवर्सल ट्रेडर के रूप में आप स्मार्ट होना चाहिए कि आप कब अपने ट्रेड्स में एंटर करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करें। पहली स्ट्रैटेजी ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। हमने मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो में मार्केट के विभिन्न फेजेस के बारे में बात की है और मार्केट ट्रेंड्स वीडियो से हम ये भी जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रेंड टाइप की पहचान कैसे करें। अब इसके बारे में सोचें। एक अपट्रेंडिंग मार्केट में आप जानते हैं कि प्राइसेस हायर हाइज और हायर लोस की एक श्रृंखला बनाती है। मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने से मेरा क्या मतलब है? मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक होना पहला संकेत है कि मार्केट आपको बता रहा है कि यह ट्रेंड कमजोर होने वाला है या बस अपनी ट्रेंड डायरेक्शन बदलने वाला है। अप ट्रेंड के मामले में मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक तब होता है जब प्राइस एक नया हायर लो या हायर हाई बनाने में विफल रहती है। ये पहला क्लू या पहला एविडेंस है कि बाजार नीचे गिरने वाला है। इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि रिवर्सल होगा, लेकिन यह मार्केट द्वारा आपको दिया गया एक सिग्नल है कि ट्रेंड स्ट्रक्चर का ब्रेक होने वाला है और एक अच्छा मौका है कि प्राइस संभावित रूप से डिक्लाइन हो सकती है। फिर से, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, अप ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए हम अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक की तलाश कर रहे हैं। यानी हम जो देख रहे हैं वो लोअर हाइज और लोअर लोज है जो एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड सेटअप को इनवैलिड कर देता है। इस पॉइंट पर आपके पास वास्तव में एक लोअर हाई है और जब प्राइस प्रीवियस हायर लो द्वारा बनाए गए सपोर्ट एरिया से नीचे टूटता है तो आपके पास एक लोअर लो भी होगा। यह आपको बताता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड कमजोर हो सकती है और ट्रेंड अंततः रिवर्स हो सकती है। अब ट्रेंड अचानक से नहीं बदलेगी क्योंकि प्राइसेस को नीचे लाने के लिए मार्केट्स को पर्याप्त सेलर्स की आवश्यकता होती है और इसलिए अक्सर मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में चले जाते हैं जहां प्राइसेस कुछ समय के लिए एक रेंज के अंदर रहेगी और फिर पर्याप्त सेलिंग प्रेशर उपलब्ध होने पर एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगी। इस बार प्राइस कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज से बाहर ब्रेकआउट हो जाती है और डिक्लाइन हो जाती है तो वास्तव में एक रिवर्सल ट्रेड के लिए शॉर्ट एंट्री लेने का अच्छा टाइम है। टाइट स्टॉप लॉस के मामले में आप स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कैंडल हाइज के ऊपर या डीप पुलबैक्स से बचने के लिए स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन रेंज से ऊपर भी रख सकते हैं। इस मामले में टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। अब हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट्स के मामले में इस पर विचार करते हैं। फिर से हम ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर हाइज और लोअर लोज की एक श्रृंखला होती है। अब डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर का ब्रेक तब आता है जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना बंद कर देती है
या बस जब आपके पास एक हायर हाई होती है, क्योंकि प्राइस लोअर हाई द्वारा फॉर्म हुआ प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टूट जाती है, या भले ही यह एक हायर लो का फॉर्मेशन करती हो। यह आपको एक मजबूत क्लू देगा कि यह डाउन ट्रेंड पोटेंशियली एंड हो सकता है और मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन संभावित रूप से रिवर्स हो सकता है। इस मामले में भी ट्रेंड रिवर्सल जल्दी नहीं हो सकता है, इसके बजाय एक कंसोलिडेशन या अक्यूमुलेशन फेज हो सकता है, जहां बायर्स पर्याप्त नंबर्स में आ सकते हैं ताकि मार्केट को ऊपर ले जा सके। यहां भी ट्रेड एंट्री तब होगी जब प्राइस अक्यूमुलेशन रेंज से ब्रेकआउट होती है और ऊपर जाती है। आप कंसोलिडेशन रेंज के नीचे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट को नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के रूप में सेट किया जा सकता है, या जब तक ट्रेंड स्ट्रक्चर में फिर से ब्रेक ना हो तब तक आप ट्रेंड की राइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग या प्राइस एक्शन में किसी भी तरह की गारंटी जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए अगर कोई आपसे वादा करता है या गारंटी देता है तो बेहतर है कि आप उससे दूर ही रहें। यही कारण है कि मैं शायद संभावना, संभवतः जैसे शब्दों का उपयोग करना पसंद करता हूं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, खासकर जब ट्रेडिंग की बात आती है। दूसरी स्ट्रैटेजी हायर टाइम फ्रेम रिवर्सल स्ट्रक्चर है। मार्केट में इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बड़ी पिक्चर के रेफरेंस में कहां हैं, या बस आपको ध्यान देना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम्स में प्राइसेस क्या कर रही हैं। इस उदाहरण में प्राइस इस स्विंग हाई से ऊपर टूट जाता है और फिर यह सपोर्ट लेवल से नीचे गिर जाता है। इस पॉइंट पर बहुत से अनजान ट्रेडर्स ने अपसाइड ब्रेकआउट खरीदा होगा, केवल गलत ट्रेड पर पैसा खोने के लिए। और ऐसा क्यों है? आपने चार्ट में जो देखा है वो 4 घंटे की टाइम फ्रेम में है। अब उसी चार्ट को एक हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, उदाहरण के लिए एक दिन की टाइम पीरियड पर। हायर टाइम फ्रेम चार्ट पर यह स्पष्ट है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स प्रीवियस सपोर्ट लेवल में ब्रेकआउट खरीद रहे हैं, जैसा कि दिखाया गया है, जो एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है, और इसलिए यह एक लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड बनाता है। इसका मतलब है कि वो ह्यूज सेलिंग प्रेशर के अगेंस्ट खरीदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से क्यों रिवर्स हो गया है। हायर टाइम फ्रेम रिवर्सल स्ट्रक्चर से मेरा यही मतलब है। तो हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? इस स्ट्रैटेजी के मामले में आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे हायर टाइम फ्रेम एरियाज ऑफ वैल्यू की तलाश करनी होगी, जहां प्राइसेस रिवर्स हो सकती हैं, और फिर आप कंफर्मेशन के लिए रिवर्सल कैंडलस्टिक्स की मदद से लोअर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। इस मामले में एक फॉल्स ब्रेकआउट था और आप अपने स्टॉप लॉस को लगाने के लिए इस फॉल्स ब्रेकआउट के हाई लेवल्स का लीवरेज उठा सकते हैं। अब तीसरी स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है मूविंग एवरेजेस का उपयोग करना। आप रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। इस विशेष टेक्निक में हम पोजिशनल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के साथ 100 SMA या 200 SMA जैसे लॉन्गर पीरियड्स के मूविंग एवरेजेस का उपयोग करेंगे। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि अगर प्राइस 200 SMA से ऊपर है तो हमें ज्यादातर लॉन्ग ट्रेड्स लेने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कीमत 200 SMA से नीचे है तो मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस लेने की कोशिश करें। इसका कारण वास्तव में काफी सिंपल है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आपकी टाइम फ्रेम के आधार पर प्रीवियस 200 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइसेस को समराइज करता है। यदि प्राइसेस अभी 200 SMA से ऊपर है तो यह आपको बता रही है कि प्राइस का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और इसी तरह यदि प्राइसेस अभी 200 SMA से नीचे है तो यह आपको बता रही है कि प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। आप जिस पर्टिकुलर चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की पहचान करने के लिए यह एक आसान तरीका है। ये आप जिस चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 5 मिनट की टाइम फ्रेम कैंडल्स का 200 मूविंग एवरेज हो सकता है। ये वास्तव में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है क्योंकि यह 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। इसी तरह ये डेली टाइम फ्रेम पर 200 मूविंग एवरेज हो सकता है, फिर यह एक बहुत लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड है। तो वास्तव में चार्ट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। इस उदाहरण के लिए 200 SMA और एक दिन की टाइम फ्रेम का उपयोग करें। यहाँ प्राइस 200 SMA से ऊपर है। इसका मतलब है कि आप इस मार्केट कंडीशन में लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना चाहते हैं। हम एक एरिया ऑफ सपोर्ट की योजना बना सकते हैं, और हर बार जब प्राइस सपोर्ट एरिया में आता है तो यह एक प्राइस रिजेक्शन बनाता है जो हमारे ट्रेड सेटअप को वैलिडेट कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है
कि प्राइस एक कंसोलिडेशन बना रहा है और इसने कई बार सपोर्ट लेवल का टेस्ट किया है। और आप जानते हैं कि एपिसोड 6 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा की गई सिंपल कॉन्सेप्ट से इसका क्या मतलब है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। प्राइस सपोर्ट लेवल से ब्रेकआउट हो गई और यहां तक अच्छी मोमेंटम के साथ 200 SMA से नीचे चली गई। इन दोनों एरिया ऑफ वैल्यूज से किसी भी प्रकार की कोई प्राइस रिजेक्शन नहीं थी। अब आपके पास शॉर्ट बायस हो सकता है क्योंकि प्राइस 200 SMA से नीचे ट्रेड कर रही है और आप मार्केट में शॉर्ट ट्रेड्स लेने के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इस तरह आप वास्तव में 200 SMA का उपयोग कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपको मार्केट में लॉन्ग होना चाहिए या शॉर्ट होना चाहिए। अपने बायस की पहचान करने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी मार्केट स्ट्रक्चर का रेफरेंस लें या यहां तक 200 मूविंग एवरेज का उपयोग उस एरिया ऑफ वैल्यू की पहचान करने के लिए करें जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं। और कभी कभी प्राइस 200 SMA का टेस्ट करेगी जो रेजिस्टेंस का एरिया है, और अगर यह हाइस के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है तो हम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से नीचे की ओर एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। वैसे भी 200 SMA ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने और ट्रेंड के राइट साइड पर ट्रेड करने में आपकी मदद करते हैं। अब ये कुछ तकनीकें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और मार्केट कंडीशंस में बैकटेस्ट करके जांच सकते हैं कि क्या वे आपके लिए काम करते हैं, और यदि ऐसा होता है तो एंट्री और एग्जिट्स का निर्णय आपकी रिस्क एपेटाइट और पेशेंस के आधार पर किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इनसाइड बार पैटर्न आपके चार्ट पर पाए जाने वाले सबसे कॉमन कैंडलस्टिक्स में से एक है। इनसाइड बार एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये लोअर रिस्क के साथ आपकी ट्रेड एंट्रीज को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, एक बार जब आप इस पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं तो आप बहुत जल्दी इसे हर जगह देखना शुरू कर देंगे। आप इसे कई अलग अलग मार्केट्स में और अपने सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। हालांकि सिर्फ इसलिए कि इनसाइड बाज अक्सर बनता है और आसानी से पहचाना जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार इसका उपयोग या ट्रेडिंग करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनसाइड बार क्या है और हम अपने ट्रेड्स में इसका सक्सेसफुली उपयोग कैसे कर सकते हैं। इनसाइड बार पैटर्न क्या है? इनसाइड बार पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां कीमत पूरी तरह से पिछले कैंडलस्टिक के भीतर बनती है। इनसाइड बार को वैलिड मानने के लिए कैंडलस्टिक के हाइज और लोज दोनों को पूरी तरह से पिछली कैंडल की रेंज के भीतर रहना चाहिए। कैंडलस्टिक्स की शैडोज या विक्स को लेकर ट्रेडर्स में अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। इनसाइड बार का ट्रेडिंग करते समय हमें कैंडलस्टिक की शैडोज या विक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक की विक्स के साथ हाई और लो प्राइसेस प्रीवियस कैंडलस्टिक के हाइज और लोज के भीतर होनी चाहिए। इसे और भी सरल शब्दों में कहो तो इनसाइड बार में एक हाई होना चाहिए जो प्रीवियस कैंडलस्टिक के हाई से कम है, और इसमें एक लो होना चाहिए जो कि प्रीवियस कैंडलस्टिक के लो लेवल से अधिक हो। हालांकि सभी इनसाइड बार्स समान रूप से नहीं बनाए गए हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के इनसाइड बार पैटर्न्स बनते हैं। आइए इनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। पहला टाइप एक छोटी रेंज के साथ एक इनसाइड बार है। यह एक स्टैंडर्ड इनसाइड बार है जहां कैंडलस्टिक की रेंज छोटी होती है और यह प्रीवियस कैंडलस्टिक या प्रायर कैंडलस्टिक द्वारा पूरी तरह से कवर होती है। यह आपको बताता है कि मार्केट में इंडिसिजन और लो वॉलेटिलिटी है। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा टाइप एक बड़ी रेंज के साथ एक इनसाइड बार है। आपके पास बड़ी रेंज वाला एक इनसाइड बार भी हो सकता है। यह अभी भी एक इनसाइड बार है क्योंकि इस कैंडल की रेंज प्रीवियस कैंडल द्वारा पूरी तरह से कवर की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनसाइड बार की रेंज बहुत बड़ी है। अब इनसाइड बार की क्लोज प्राइस के आधार पर यह या तो मार्केट में इंडिसीजन को रिप्रेजेंट कर सकता है या मार्केट में रिवर्सल्स को डिनोट कर सकता है। आइए लॉन्ग रेंज इनसाइड बार्स की ईच टाइप के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसा कि आप पहली कैटेगरी में देख सकते हैं, यह एक बड़ा इनसाइड बार है जिसमें बुलिश क्लोज है जो स्ट्रेंथ के संकेत दिखा रहा है। दूसरा टाइप एक छोटे रियल बॉडी के साथ एक बड़ा इनसाइड बार है जो इंडिसिजन के साइंस दिखाता है। रेंज और रियल बॉडी के आधार पर इनसाइड बार्स या तो मार्केट में इंडिसिजन या रिवर्सल्स का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अब तीसरा टाइप मल्टीपल इनसाइड बार्स है। चार्ट्स में एक साथ कई इनसाइड बार्स हो सकते हैं। यह एक पावरफुल पैटर्न है क्योंकि यह बताता है कि मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है। अगर मैं वॉलेटिलिटी के बारे में ब्रीफली बात करूं
तो लो वॉलेटिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वीक पार्टिसिपेशन से जुड़ी होती है, या यह वीक प्राइस मूवमेंट्स का सिग्नल देती है, जबकि हाई वॉलेटिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एलिवेटेड इंटरेस्ट से जुड़ी होती है। और मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा बदलती रहती है, यानी ये लो वॉलेटिलिटी की पीरियड से हाई वॉलेटिलिटी की पीरियड में चलती है, और यह इसके वाइस वर्सा भी हो सकती है। इसलिए जब आप कई इनसाइड बार्स को एक साथ देखते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि मार्केट जल्द ही एक बड़ी प्राइस मूव देने वाला है। चौथा टाइप हिकाके पैटर्न है, जो इनसाइड बार का एक वेरिएशन है। ये सभी ट्रेडर्स के लिए एक मस्ट नो पैटर्न है, क्योंकि यह पैटर्न आपको इनसाइड बार पैटर्न के फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंसने से बचाने में मदद करेगा। इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आपने एक इनसाइड बार की पहचान की है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, या बस आपके पास एक बुलिश आउटलुक है। इसलिए जब प्राइस इनसाइड बार के हाई से ऊपर टूटती है, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगली चीज जो आप देखते हैं वो ये है कि मार्केट 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है और नीचे गिर जाता है, और अब आप डीप लॉस में हैं। इसे हम हिकाके पैटर्न कहते हैं, जो एक फॉल्स ब्रेकआउट पैटर्न है। हिकाके पैटर्न के दो वेरिएंट्स हैं। पहला टाइप एक बेरिश हिकाके पैटर्न है, जो बुल्स या बायर्स को खरीदने के लिए इंड्यूस करता है और फिर उन्हें फंसाता है और उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है। दूसरा है बुलिश हिकाके पैटर्न, जो बेयर्स या सेलर्स को शॉर्ट करने के लिए टेम्प्ट करता है और फिर उन्हें फंसाता है और उनकी ट्रेड के अगेंस्ट प्राइस को रिवर्स करता है, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। हिकाके पैटर्न का उसी तरह से ट्रेड किया जा सकता है जैसे आप एक इनसाइड बार का ट्रेड करते हैं, जिस पर हम इस वीडियो में आगे बढ़ने पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यह अधिक पावरफुल है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस प्राइस मूव के गलत साइड में फंस जाएंगे, और यदि आप ट्रेड के सही पक्ष में हैं, तो उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्राइसेस को आपके फेवर में धकेल देंगे। अब बात करते हैं इनसाइड बार के नेचर की, या मार्केट्स में इनसाइड बार के आउटलुक की। इनसाइड बार एक इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक इनसाइड बार इसलिए बनता है क्योंकि प्राइस पिछले सेशन या पिछले कैंडल के न तो हाइज और न ही लोज को तोड़ने में सक्षम थी। इससे हमें पता चलता है कि सेशन के दौरान न तो बुल्स और न ही बेयर्स नियंत्रण में थे। सही तरीके से उपयोग किए जाने पर यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान दें कि इनसाइड बार कहां बनता है और किस टाइप के मार्केट में बनता है। यदि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान एक इनसाइड बार बनता है, उदाहरण के लिए एक अप ट्रेंड के दौरान, तो ये ट्रेंड के साथ जारी रहने से पहले एक क्विक पॉज का संकेत दे सकता है। यदि एक स्विंग पॉइंट या एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पर एक इनसाइड बार बनता है, तो ये संकेत दे सकता है कि करंट प्राइस मूव में मोमेंटम की कमी है और एक रिवर्सल होने वाला है या मार्केट रिवर्स होने वाला है। यह एक इंडिसीजन कैंडलस्टिक है, इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यह पैटर्न कहां और कैसे बनता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इनसाइड बार कैंडल का ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स क्या है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि आप इस पैटर्न को 1 मिनट के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट्स तक अपने सभी टाइम फ्रेम्स पर पा सकेंगे। हालांकि सिर्फ इसलिए कि आप अपने सभी टाइम फ्रेम्स पर इनसाइड बार्स पा सकते हैं, उन सभी को समान रूप से नहीं बनाया गया है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स पर बने इनसाइड बार्स की तुलना में हायर टाइम फ्रेम्स पर बनने वाली इनसाइड बार्स ज्यादा वेटेज रखती हैं। इसका कारण पैटर्न बनाने में लगने वाला समय है। यदि प्राइस एक्शन इंडिसीजन दिखा रही है और प्राइस 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर पिछले कैंडलस्टिक के हाइज या लोज को नहीं तोड़ सकती है, तो ये हमें दिखाता है कि 1 मिनट के लिए प्राइस स्टक हुई थी। हालांकि अगर हम देखते हैं कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस कैंडल के हाइज या लोज को नहीं तोड़ सकती है और एक इनसाइड बार बनाती है, तो यह दर्शाता है कि पूरे दिन के लिए न तो बुल्स और न ही बेयर्स नियंत्रण हासिल करने में सक्षम थे। ये कंक्लूजन निकालता है कि हायर टाइम फ्रेम्स पर बने एक इनसाइड बार लोअर टाइम फ्रेम पर बने इनसाइड बार्स की तुलना में अधिक वेटेज रखता है। आइए अब इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग में इनसाइड बार्स का कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग नए ट्रेडों को खोजने के लिए कर सकते हैं, और आप इसका उपयोग अपने ट्रेडों को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं। इनसाइड बार में ट्रेड करने की 3 सिंपल और सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं। यह इनसाइड बार ब्रेकआउट, इनसाइड बार रिवर्सल और इनसाइड बार ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आइए शुरुआत करते हैं। इनसाइड बार ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करें। इनसाइड बार्स पर ब्रेकआउट ट्रेड्स करते समय हमेशा ध्यान में रखने वाले महत्वपूर्ण बात एक हायर या लोअर मजबूत ट्रेंड की पहचान करना है।
इस उदाहरण में प्राइस एक मजबूत डाउनवर्ड ट्रेंड में है। क्योंकि मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड है, इनसाइड बार एग्जिस्टिंग प्राइस एक्शन में एक पॉज का रिप्रेजेंट करती है, जहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है और प्राइस एक ब्रेक ले रही है। जब इनसाइड बार के ब्रेकआउट के दौरान एंट्री करना चाहते हैं, तो आप ब्रेकआउट सिग्नल की कंफर्मेशन होने का वेट करेगा। ये तब होता है जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में इनसाइड बार के हाइज या लोज तोड़ती है। इस उदाहरण में हम एक शॉर्ट एंट्री लेने की सोच रहे हैं जब प्राइस ट्रेंड के साथ कम हो जाती है या जब प्राइस प्रीवियस कैंडल के लोज से नीचे टूट जाती है। लेकिन सच कहूं तो मैं इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि यह बड़ी संख्या में फॉल्स ब्रेकआउट्स जनरेट कर सकता है। इसके अलावा एक चॉपी रेंज या कंसोलिडेशन में एक इनसाइड बार ब्रेकआउट का ट्रेडिंग करना आइडियल नहीं है, क्योंकि यह एक लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है। इसका कारण यह है कि एक रेंज या कंसोलिडेशन तब होता है जब मार्केट एक ब्रेक ले रहा होता है या जब बुल्स या बेयर्स किसी प्रकार के इंडिसीजन में होते हैं। इसलिए जिस मार्केट में इंडिसीजन मौजूद है, वहां ट्रेड करने के लिए इंडिसीजन कैंडलस्टिक्स का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ब्रेकआउट्स के बजाय अन्य दो स्ट्रैटेजीज का उपयोग करूंगा। अब हम सीखेंगे कि इनसाइड बार्स को रिवर्सल पैटर्न के रूप में कैसे ट्रेड किया जाए। इनसाइड बार रिवर्सल स्ट्रैटेजी का ट्रेड करते समय ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि इनसाइड बार कहां बनता है। इनसाइड बार को रिवर्सल पैटर्न्स के रूप में उपयोग करने के लिए आपको इसे मार्केट के ट्रेंड के आधार पर स्विंग हाई या स्विंग लो पर और यहां तक की प्राइस एक्शन लेवल्स या एरियाज ऑफ वैल्यू पर भी बनते हुए देखने की जरूरत है। ये की प्राइस एक्शन लेवल्स अक्सर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए प्राइस एक सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि एक सपोर्ट लेवल वह है जहां स्टॉक की डिमांड हाई हो सकते हैं या जहां बायर्स एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के इच्छुक होंगे। अगर सपोर्ट पर या उसके पास एक इनसाइड बार बनता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि प्राइस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रिवर्सल मूव करना चाह रही है, और जब प्राइस इनसाइड बार के हाई से ऊपर ब्रेक होती है, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले रिवर्सल मूव करने के लिए प्राइस का इंतजार करना पसंद करता हूं और फिर एक इनसाइड बार के बनने का इंतजार करता हूं। इसका क्या फायदा है? यह मुझे दो बहुत सिग्निफिकेंट चीजें बताता है। नंबर 1, बायर्स इस पीरियड में नियंत्रण में हैं, क्योंकि वे सपोर्ट लेवल से रिवर्सल की पहली वेव बनाने में कामयाब रहे। नंबर 2, अब एक इनसाइड बार के फॉर्मेशन के कारण एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर बाइंग प्रेशर आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, तो ये रिवर्सल कैंडल हाई से ऊपर ब्रेक हो जाने और ऊपर बढ़ने का चांसेस हाई है। ये ठीक उसी समय होता है जब आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, यानी जब प्राइस इनसाइड बार से बाहर ब्रेक हो जाती है। यह अप्रोच आपको ट्रेड में एंटर करने में मदद करेगा, क्योंकि प्राइस आपके फेवर में चलती है, लेकिन डाउनसाइड पर बेयरिश हिक्का के पैटर्न के कारण फॉल्स ब्रेकआउट्स की भी संभावना है, जैसा कि हमने पहले सीखा है। इसलिए आप अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाकर इस ट्रैप से बच सकते हैं, यानी आप ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट कैंडल रिवर्सल कैंडल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो अगले कैंडल में आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में आप एक बड़े प्राइस मूव मिस आउट कर सकते हैं, या कभी कभी यह आपके पोटेंशियल रिवॉर्ड टू रिस्क तक कम कर सकता है। तो स्पष्ट रूप से इसका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। इसलिए आपको एक ट्रेड एंट्री ढूंढनी होगी जो आपके लिए सबसे सूटेबल हो। जब स्टॉप लॉस की बात आती है, तो आप इसे इनसाइड बार के लोज के परे सेट नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि जनरल रूल कहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा कि आपने सीखा है, इनसाइड बार का एक वेरिएशन हिक्का के पैटर्न है। इसका मतलब है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस इनसाइड बार के लो के ठीक नीचे सेट करते हैं, तो आप बुलिश हिक्का के पैटर्न के कारण प्रीमेच्योरली अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को सेट करने का एक बेहतर तरीका एटीआर इंडिकेटर का उपयोग करना है, यानी आप लॉन्ग ट्रेड्स के मामले में इनसाइड बार्स के लोस के नीचे 1 एटीआर बफर के साथ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसलिए आपके ट्रेड में प्राइस वॉलेटिलिटी के खिलाफ ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस है। हम अगली स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करने के बाद इस वीडियो के एंड में टारगेट्स निर्धारित करने के बारे में बात करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी ट्रेंड को कैच करना है। पहले आपने सीखा है कि इनसाइड बार्स आपको मार्केट में रिवर्सल्स का ट्रेड करने में कैसे मदद करता है। अब आप सीखेंगे कि ट्रेंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। हम इसके पीछे का मेन आइडिया पर चर्चा करेंगे। आइए 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग करके हमारे ट्रेड का रेफरेंस लें।
एक मजबूत अपट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है। ऐसे मार्केट्स में पुलबैक्स शैलो है। इसलिए जब एक पुलबैक के बाद प्राइस पॉज हो जाती है, जो एक इनसाइड बा के रूप में होती है, तो आप ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस रिज्यूम होते ही ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं। लॉन्ग ट्रेड सेटअप लेते समय आप इस तरह से अपना ट्रेड को अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि यदि प्राइस एक मजबूत ट्रेंड में है, यानी यह 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हमें एक पुलबैक होने की प्रतीक्षा करनी होगी, और यदि एक पुलबैक होता है तो एक इनसाइड बा बनने की वेट करें। अगर एक इनसाइड बा फॉर्म होता है तो इनसाइड बा के प्रीवियस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर एक लॉन्ग एंट्री लेना, या हम कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर सकते हैं, यानी ब्रेकआउट कैंडल को इनसाइड बा पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोज होने का इंतजार कर सकते हैं, जिससे आप हिका के पैटर्न की ट्रैप से बच सकते हैं। कैचिंग द ट्रेंड स्ट्रैटेजी के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को 20 मूविंग एवरेज से 180 आर दूर सेट करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस को 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं इनसाइड बा ट्रेड्स के लिए टारगेट्स निर्धारित करने की। अब आपका एग्जिट्स आपके गोल्स पर निर्भर करता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? या तो आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं या एक ट्रेंड राइड करना चाहते हैं। यदि आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको अपोजिंग प्रेशर आने से पहले अपने ट्रेड्स से बाहर निकलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने सपोर्ट लेवल से रिवर्सल ट्रेड लिया है तो आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस या स्विंग हाइज से पहले अपने ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं। और यदि आप एक ट्रेंड की राइड करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में चलता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने ट्रेंड ट्रेडिंग अप्रोच अपनाया है तो आप 20 मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और जब प्राइस मूविंग एवरेज से ब्रेक होती है और 20 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होती है, तभी आपको ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। इन स्ट्रैटेजीज में से किसी का भी उपयोग करके इनसाइड बा पैटर्न के ऊपर या नीचे के ब्रेकआउट का ट्रेड करते समय मैं आपको स्मॉल रेंज वाले इनसाइड बा ब्रेकआउट्स का ट्रेड करने की सजेशन दूंगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। पहला बेनिफिट यह है कि आप एक टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, आप अपने स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए इनसाइड बास के लोज को रेफरेंस कर सकते हैं। इनसाइड बार जितना छोटा होगा, आपका स्टॉप लॉस उतना ही छोटा होगा, और एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े पोजीशन साइज रख सकते हैं और फिर भी अपने रिस्क को कांस्टेंट रख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि प्राइस आपके फेवर में तेजी से आगे बढ़ सकती है। मार्केट्स लो वॉलेटिलिटी की पीरियड्स से हाई वॉलेटिलिटी पीरियड्स की ओर बढ़ता है। इसलिए यदि आप एक स्मॉल रेंज इनसाइड बार में ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी कम है और मार्केट आपके फेवर में जाने की बहुत अच्छी संभावना है। इसका मतलब है कि आप कम समय में अपने ट्रेड पर एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया है। भले ही आप सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर इनसाइड बार्स पाएंगे, टाइम फ्रेम जितनी अधिक होगी, पैटर्न उतना ही अधिक प्रायोरिटी रखेगा। क्योंकि यह एक इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि यह कहां और कैसे बनता है। आपको रियल मार्केट्स में उनका सक्सेसफुली उपयोग करने के लिए इनसाइड बार्स के आसपास बनने वाली प्राइस एक्शन को देखने और उसका फॉलो करने की आवश्यकता है। हमेशा की तरह पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से सीखना और इसे बैकटेस्ट करना, ताकि मार्केट्स में इसका इस्तेमाल करते समय आप कंफर्टेबल महसूस करें। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चौथे एपिसोड में हमने अलग अलग कैंडल स्टिक्स के बारे में बात की और यह भी सीखे कि इनमें से प्रत्येक कैंडल्स